आ गया वो परिवर्तन जिसका सभी को इंतजार था। सभी सोच रहे थे भैया अब क्या होगा, राहु मीन में जा रहे हैं, राहु का परिवर्तन हो रहा है। सबसे एक्साइटिंग ये महापरिवर्तन आप कह सकते हो इसको। बहुत ज़्यादा चेंज जो आता है ना चीज़ों में, अच्छाई के लिए बुराई के लिए, नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे लाने वाला, वो यही एक परिवर्तन है राहु केतु का। सबसे ज़्यादा मायावी ग्रह सूर्य चंद्र भी जिसकी पकड़ से बाहर नहीं जा पाते, उनको भी जो ग्रहण लगा दे वही राहु है। और कलयुग में तो राहु अति शक्तिशाली माना गया है। पर राहु कोई बुरा ही नहीं है, राहु अच्छा भी है। राहु आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की ऊंचाइयां भी दे सकता है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में भी धन आदि भी दे सकता है। और कभी कभी अगर चार्ट में खराब है तो आपके बहुत प्रयत्न करने के बाद भी आपको सफलता ना मिले, पॉसिबिलिटी राहु केतु बनाते हैं। जरूरी नहीं कि बनाएंगे ही, पर हम तो गोचर की बात करेंगे कि गोचर में सिंह के लिए क्या लेकर आ रहा है, सिंह राशि वालों के लिए राहु केतु का ये गोचर। तो पहले तो ये देखें कि भैया आ कहाँ रहा है। भाग्य के भाव से राहु अष्टम में जा रहे हैं, मीन राशि में। और केतु की बात करें तो पराक्रम के भाव से धन के भाव में आ रहे हैं। तो भाग्य के भाव से मतलब एफर्ट काफी कर रहे थे, प्रयास काफी कर रहे थे, और भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा था। पिता के स्वास्थ्य में अगर कुछ आपकी अनबन चल रही थी पिता के साथ, गुरुओं के साथ, सुपीरियर्स के साथ, तो वो पॉसिबिलिटी थी अभी तक। इसके साथ साथ प्यार मोहब्बत, आपस में मतभेद भी चल रहा था। अब वो चीज़ें आपकी कम हो जाएंगी, क्योंकि राहु जो हैं अपनी राशि लगभग बदल चुके हैं। अब राहु क्या करेंगे, अष्टम भाव में राहु हैं। अष्टम में राहु को वैसे तो ये नहीं कहा गया कि सबसे बेस्ट गोचर है, ये सबसे बेस्ट कहा गया 3, 6, 10, 11। अगर आप कहीं देख रहे हैं जहाँ दिखा रहे हैं कि भैया हर वीडियो में बस चमत्कार ही हो रहा है और हर राशि के लिए राहु बढ़िया ही लेकर आ रहे हैं, सब पहले बुरा ही चल रहा था, अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो वो एक तरह से अच्छा है कि वो आपको ऑप्टिमिज्म देता है। और ऑप्टिमिज्म बहुत बड़ी चीज़ है। आप जब पहले से ही तैयार हैं गिरने के लिए, तो गड्ढा ना हो तब भी गिर सकते हैं, उस हिसाब से सही बात है। पर एच पर एस्ट्रोलॉजी अगर अष्टम में राहु आ रहे हैं आपके, तो ये बहुत बढ़िया नहीं है, बीच का आप कह सकते हो, बुरा भी नहीं है। डिपेंड करेगा आपकी जन्म कुंडली पर, क्या ये अच्छा ही करेगा वो हम देख लेते हैं। पहली बात तो क्यों करेगा, क्योंकि अष्टम में शास्त्रों में तो अच्छा नहीं लिखा, पर हाँ कुछ चीज़ें दी गई हैं कि एक्सेप्शन आर देयर, कि राहु यहाँ पर मित्र भाव में है। राहु जिसकी राशि में है वो गुरु है, वो उनसे अगले ही भाव में बैठे हैं, तो राहु यहाँ मित्र की राशि में है, पहली बात। दूसरा, राहु के पीछे जो ग्रह बैठा है शनि, वो भी अपनी राशि में बैठा है स्वयं की, तो उसका बेस मजबूत है कहीं ना कहीं। और ये शनि राहु को कहीं ना कहीं बाध्य करेगा कि आप लंबी प्लानिंग करो, बड़े गोल के लिए जाओ, छोटी मोटी बातों में मत उछलो। और गुरु भी ज्ञान देगा, मतलब अगर राहु का जो नेचर है कि किसी चीज के लिए लालच में आ जाना, धोखे देना या धोखे में आ जाना, ये राहु का नेचर है। तो गुरु कहेगा देखो भाई सोच समझ के काम करना है, ध्यान से काम करना है। अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया यहाँ पर अगर आप पैसा लगाओगे तो करोड़ का 2 करोड़ हो सकता है, तो ऐसे ही भरोसा नहीं कर देना है। तो कहीं ना कहीं राहु का एक सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, एक तरफ गुरु एक तरफ शनि, दोनों से उनकी बनती है राहु की। शनि को राहु अपना गुरु मानते हैं और गुरु तो गुरु हैं ही। ये कारण है कि राहु का गोचर पहले से अच्छा माना जा रहा है, पॉजिटिव माना जा रहा है। अब ये राहु कहाँ कहाँ अच्छा फल देंगे, इस भाव का अच्छा फल देंगे, इस भाव से 11 में है। तो आपके शत्रुता या बीमारी आपकी चल रही थी, आपका स्वास्थ्य खराब था, आपने कोई ऋण वगैरह ले रखा था, तो उसको उतारने का काम राहु करेंगे यहाँ से। क्योंकि इस भाव से अगर आप गिनोगे तो 1, 2, 3 तीसरे आ रहे हैं। एफर्ट करना पड़ेगा, प्रयत्न करोगे आप, तब राहु रिजल्ट देंगे। ऐसा नहीं कि बैठे बैठे दे देंगे। साथ में कुंडली में भी अच्छे राहु होने चाहिए। याद रखिएगा, कुंडली में जो ग्रह अच्छा है, अगर वो गोचर में अच्छा होता है तब वो आपका अच्छा फल दे पाता है। अगर कुंडली में कोई बहुत अच्छा ग्रह वो गोचर में बुरा भी हो ना, तब भी उतना बुरा फल नहीं देता। पर इसका उल्टा भी सच है कि कुंडली में बुरा और गोचर में बुरा हो जाए तो फिर बुरा फल दे सकता है। तो अल्टीमेटली आपकी कुंडली और फिर गोचर दोनों मिल के काम करते हैं। पर यहाँ पर ये छठे भाव के लिए अच्छे हैं, आपके कंपटीशन में आपको विजय दिला सकते हैं। प्रयास कर रहे हो आप, किसी लड़ाई झगड़े में अगर आप हो तो आपके जीतने की उम्मीदें हैं। पर अष्टम भाव इन लॉज के साथ आपका रिश्ते बिगाड़ेंगे। वाणी का आप थोड़ा ध्यान रखना है। केतु यहाँ पर आ रहे हैं। धन के मामले में कोई एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है, सडन डिसीजन नहीं लेना। नहीं तो केतु ना 2 तरह की चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बहुत ज़्यादा धन लाभ दे दें और आपके धन की कोई खास वैल्यू ना रहे। अदरवाइज
अब बहुत मेहनत करें, बहुत प्रयास करें, फिर भी धन के क्षेत्र में अगर कोई सुधार ना हो तो फिर आप उस एरिया को छोड़ दें, निराश हो जाएं उससे, सोचें यार ये बेकार की बात है, मतलब जिसकी किस्मत में उसे ही मिलता, मेरे को तो नहीं मिलना नहीं है, तो प्रयास ही क्यों करना, छोड़ दें उस चीज़ को, उस छेड़िए। इसी तरह फैमिली के भाव में केतु है, यहाँ राहु केतु दोनों ही मिलेंगे, तो फैमिली के साथ भी यही है कि वहाँ से आपका मोह भंग करेंगे। या तो फैमिली इतनी अच्छी है, भरोसा ही इतना है कि आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचते नहीं हो आप, या फिर रिश्ते में इतनी खड़वाहट आ गई है तब भी आप उस चीज़ से हटने लगते हो। तो ये केतु नॉर्मली करते हैं जिस भाव में जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म का अगर जीवन में थोड़ा कह सकते हो मिश्रण लाया जाए, ज्ञान से अगर काम लिया जाए, तो केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा आप कह सकते हो आप उस एरिया में कर सकते हो। राहु और क्या करेंगे इस भाव से देखा जाए तो यहाँ से कि यहाँ इस भाव से राहु उतने बढ़िया रिजल्ट नहीं दे रहे, मतलब पढ़ाई लिखाई में, प्रेम में, प्यार में, वहाँ पर राहु ठीक ठीक मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे। पर इस भाव पर क्या हो गया, गुरु की दृष्टि आ गई है, तो इस वजह से ये भी ठीक रहेगा आपका पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी। महीना ये जो आने वाला जो साल है पूरा करीब अप्रैल तक तो आप कह ही सकते हो, क्योंकि तब तक गुरु की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, आपका अच्छा चल रहा है अगले साल के अप्रैल तक। उसके बाद थोड़ी सी चीज़ें राहु गुरु के आने के बाद बदलेंगी, तो उसका हम अलग से वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल में ये आपका अच्छा रहने वाला है, बढ़िया रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आप जो एफर्ट करोगे ना, जो अब तक रिजल्ट नहीं मिल रहे थे वो अब मिलेंगे। प्रेम प्यार में भी अब तक जो थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी उसमें सुधार आएगा आपके रिश्तों में। इस भाव से अगर हम देखते हैं जो कि घर का, माता का भाव है आपके, ये जो भाव है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इससे पंचम है और इस पर शनि की दृष्टि भी आ रही है। तो ये एक मेन भाव है जिसका आपको ध्यान रखना है। माता के साथ, बंधुओं के साथ, मित्रों के साथ, आप जिसको अपना समझते थे उसके साथ कुछ दुख वगैरह रह सकता है। क्यों, एक तो राहु की दृष्टि नवम, ऊपर से शनि की दृष्टि दसम यहाँ पर है। तो जो स्कॉर्पियो जो साइन है, सास ससुर आ गए आपके, इसके साथ साथ आपका ये आ गया कोई गहरे राज आपके, उनको आपको ध्यान में रखना है। टैक्स वगैरह के बारे में आपको ध्यान रखना है। माता और आपके कुछ मधुर जो संबंध होते हैं, भाई बहन, जो लोग आपके प्रिय हैं, उनसे आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रह सकते हैं जो शायद आपने एक्सेप्ट नहीं किए, पर इस भाव के लिए अच्छा फल देंगे। आप जो प्रयास करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। छोटी मोटी यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगी। आर्ट डिजाइन क्रिएटिविटी से आपका कोई काम जुड़ा हुआ है तो उसमें भी राहु आपको फल देंगे। धन के बारे में मैंने बताया कि देखिए, धन के बारे में एक्सट्रीम डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पर सडन लाभ आपको दे सकते हैं अगर कुंडली में शुभ है तो। फैमिली से आपकी दूरी बन सकती है। फैमिली से, जिस फैमिली का मतलब यहाँ माता पिता भाई बहन है ज़्यादातर। इसके साथ साथ ये जो भाव है, अगर आप इससे गिनोगे आप तो ये अष्टम आ रहे हैं यहाँ से, पर चूंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ गई है तो आपके स्वास्थ्य के लिए भी राहु चाह के भी कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएंगे फिलहाल में, अगर गुरु स्ट्रांग है आपकी कुंडली में। अगर राहु आपकी कुंडली में खराब है तो फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आपके अष्टम जा रहे हैं। जिस भी भाव से अष्टम या 12 जाते हैं उसके लिए बहुत बढ़िया नहीं होते। जैसे कि भाग्य के भाव से 12 में होते हुए भी हम भाग्य के लिए अच्छा ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि वहां गुरु बैठ गए हैं, इस वजह से। तो गुरु बैठे हैं तो भैया गुरु का तो प्रभाव यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और गुरु पर शनि की दृष्टि भी आ रही है, तो एक तरह से राजयोग में आ गए आपके गुरु इस चार्ट में। तो भाग्य के लिए अच्छे हैं राहु यहाँ पर। अब इस तरह से चीजें चेंज होती हैं। दसम भाव से 11 में जा रहे हैं तो आपके करियर के लिए भी अच्छे हैं। जॉब प्रतिष्ठा बढ़ सकती है आपका। आप किसी नौकरी वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे तो मिल सकता है, इस तरह का योग अभी बना हुआ है। आपने कुछ लोग देखे होंगे, वो खुद की तरक्की होना हो जहां जाते हैं ना, उनकी तरक्की करा देते हैं। किसी कंपनी में गए, जॉब लगा, वो कंपनी बढ़ने लगती है, ऐसा हो जाता है। उनका क्या होता है ऐसा ज्योतिष में? क्योंकि हम सिर्फ ये देखें जरूर नहीं है, मतलब हमको ज्योतिष के कुछ सूत्र भी देने चाहिए जब ज्योतिष का प्रोग्राम है तो जिसकी भी कुंडली में राशि का स्वामी या लगन का स्वामी का जो डिस्पोजिटर है वो अच्छा होता है। मतलब जैसे आपकी जो राशि है सिंह है, तो सूर्य जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी उच्च का हो, लग्न कुंडली में, नवांश कुंडली में भी, तो क्या होगा, आप जहां जाओगे उसकी तरक्की होगी। अब ये आपके लिए एक बस एक हिंट है, इससे आप बहुत लाभ उठा सकते हो, और वो भी अच्छे तरीके से। मतलब अगर आपकी पत्नी, पति, फ्रेंड ऐसे हैं जिनके राशि का स्वामी या लगन का स्वामी उच्च का है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा किस्मत लेके आएंगे। आपके कामों में खुद ब खुद बढ़ोतरी होने लगेगी। खैर, इसके साथ साथ सारे भाव देखे हमने, राहु क्या अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, कुछ रेमेडीज, कुछ सुधार क्या है। सबसे बड़ी जो रेमेडी राहु की क्या है?
लालच में न आइए, लालच बुरी बला है। मेहनत का रास्ता ही सही रास्ता है। जब भी आप शॉर्टकट मारोगे ना, राहु परेशान करेंगे आपको। यूं 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 शॉर्टकट में कमाऊंगा, मिनटों में कमाऊंगा, गलत बात है राहु के हिसाब से। राहु मतलब गलत बात, मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट से कमाया नहीं जा सकता, इतनी जल्दी में पूरा पूरा पता किए बिना बस। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, किसी ने बता दी और आप कूद गए, गलती कर दी, फिर बाद में कहोगे अब क्या किया जाए, फिर बाद में कुछ खास करने को रहता नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर ही अधिकार है। एक बार कर्म कर दिया तो उसका रिजल्ट तो आएगा। कृष्णा बोल गए तो और कौन बदलेगा उसको, कोई ज्योतिषी थोड़ी ना बदल सकता है। भगवान कृष्ण जो कह गए हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म पर ही अधिकार है, रिजल्ट पे अधिकार नहीं है, वो प्रभु ने देना है। और कुंडली तो है ही वो कि वो आप पहले जो कराए हो, पर अभी क्या करें उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा नशे से बचना, खर्चा कम करना, मतलब जहाँ करना है वहाँ करना है, अपने हेल्थ पे करना है, अपने बच्चों के स्वास्थ्य पे करना है, उनकी एजुकेशन पे करना है। पैसे के साथ साथ उनके साथ समय भी खर्च करना है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो करना है, वो ठीक है। एक्स्ट्रा कहीं फालतू में नहीं फेंकना। कई बार हम फालतू में भी खर्च करते हैं, समझ के थोड़ा ध्यान से खर्चे पे। जब मीन राशि में आ रहे हैं, ट्रैवल वगैरह करने के लिए अच्छा है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए अच्छा है, पर एक्स्ट्रा खर्च नहीं करना है ट्रैवल के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में। एडिक्शन और नशे से बचना, सोबत का ख्याल रखना। मीन के राहु, सोबत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गलत लोगों की संगत में आके आप अच्छा बुरा देख ही नहीं पाओगे तो फिर रिजल्ट तो खराब हो गई। एक तो ये ख्याल रखना है, ये रेमेडीज हैं। बाकी राहु के लिए माँ दुर्गा की पूजा करें, जौ को पक्षियों को आप डालें। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया होती है उस दिन फास्ट करें। अगर नहीं कर सकते, हर महीने नहीं कर सकते, तो भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया है उसको फास्ट करें। ये जो भगवान बराह अवतार हैं उनका जन्मदिन है। इसी तरह केतु के लिए भी शुक्ल पक्ष की तृतीया करें, हर महीने की कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। पर नहीं कर सकते तो माघा मास की, क्योंकि मत्स्य अवतार जो हैं उनके जन्मदिन माना जाता है इस दिन। इसी तरह से बराह अवतार की कथा पढ़ना या फिर मत्स्य अवतार की कथा पढ़ना केतु के लिए अच्छा है। माँ दुर्गा की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा राहु के लिए बहुत विशेष है। खासकर अगर स्टूडेंट हैं तो माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही बढ़िया। और केतु के लिए गणेश जी की पूजा करना। तिकोना लाल रंग का ध्वज जो है वो दान कर सकते हैं, मंदिर पे फहरवा सकते हैं अपनी तरफ से। ये भी केतु की बहुत बढ़िया रेमेडी है। इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि काम में मेहनत लगा के मन काम करते रहना, आलस्य से बचना। ये जो गोचर है आलस्य बढ़ा सकता है आपके अंदर। और जब आलस्य बढ़ता है फिर हम अपने आप को ना क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं ऐसे करके, भाई हमने तो मेहनत किया, रिजल्ट नहीं आ रहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। पर ये गोचर आपको ये चीज़ें बढ़ाएगा, थोड़ा आलस्य की तरफ बढ़ाएगा। अच्छी चीज़ें क्या, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाएगा। बुरी चीज़ क्या कि आपके ऑफिस में या काम की जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि मतलब बेकार है ये काम करना, वेस्टिंग है, वेस्टिंग टाइम है, या आपका मन कम लगेगा। ये चीज़ें थोड़ा सा ये गोचर लेके आएगा। तो नेगेटिव पार्ट को भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप सही निर्णय ले सकें। अपने परिवार में जल्दबाजी में नहीं आना, गुस्से में किसी से भी रिश्ते नहीं बिगाड़ने हैं। धन से जुड़ा और परिवार से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन थोड़ा सोच समझ के लेना है। ससुराल वालों के साथ आपको बना के रखनी है। अगर आपके नाना या दादी जिंदा हैं उनके लिए आप कुछ करें तो ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है केतु के लिए। आपके दादा या नानी जो हैं वो हैं तो उनके लिए कुछ करना आपके राहु के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। राहु त्याग मांगता है, राहु यज्ञ मांगता है। राहु जो है ना अच्छा रिजल्ट देता है कि अगर हम वो जो कर रहे हैं वहां पर आप सेक्रीफाइस करें। लाइफ में त्याग के बिना कुछ नहीं पाया जा सकता सही रास्ते से। तो आप उस एरिया में सेक्रीफाइस करें, मतलब सास ससुर हैं, इन लॉज हैं आपके, वहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को पूरा करें। ये मत सोचें कि वो मेरे लिए कितना कर रहे हैं। फिलहाल में आप ये कह सकते हो। केतु ज्ञान मांगता है, धन के मामले में, परिवार के मामले में, विजडम के मामले, वो आपको ज्ञान से काम लेना है, बुद्धि से काम लेना है, दूसरे की स्थिति को भी समझना है। तब आप परिवार में कहीं ना कहीं एकता बना के रख पाओगे। धन के मामले में जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है, केतु हेडलेस है। ये सब बातें ख्याल रखोगे तो राहु केतु का गोचर आपके लिए अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा। जहाँ तक
गोचर की सवाल है, बाकी जन्म पत्री में जो है किस तरह की दशा महादशा है उसके आधार पर जो है रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं अभी समाप्त करता हूँ। सिंह वालों के लिए ये रहा हमारा रिजल्ट राहु केतु के महापरिवर्तन का। होप ये आपके लिए बढ़िया हो, ये परिवर्तन आपके जीवन में ऊंचाइयां लेकर आए। अब इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो मैंने बताया कि भाई अगर किसी का डिस्पोजिटर जो होता है लग्न का या राशि का अच्छा बैठा हो तो दूसरों को बड़ा फायदा होता है उनसे। अगर ऐसा है आपकी कुंडली में तो आप देखिएगा, चेक करिएगा, बताइएगा। और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, सभी का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।